Student, let us study what do we mean by different mode of heat transfer. कौन कौन से अलग अलग मोड होते हैं हीट ट्रांसफ़र के। ठीक है, तो हमारे पास तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, देखिए हीट एनर्जी होती है। ठीक है, हम तीन तरीके से हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो पहला प्रोसेस है, जो पहला मेथड है, पहला मोड है वो है कंडक्शन, दूसरा है कॉन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, तो समझते हैं कि ये तीन प्रोसेस क्या है। इन शॉर्ट हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कन्वेक्शन जो प्रोसेस है, यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू cold end and without actually traveling of molecules and atoms of medium is called conduction of heat। यानी इस मोड में हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं और मीडियम, ऑब्वियस बात है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और जो हीट एनर्जी है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल की तरफ ट्रांसफ़र होती है। और यहाँ पे एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कुछ पार्टिकल्स है, लेट्स से ये कुछ पार्टिकल्स है। देखिए ये कुछ पार्टिकल है, अगर इस रॉड को मैं हीट करूँ तो हीट देने पर ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है जस्ट ये लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड इट विल वाइब्रेट। और जब ये वाइब्रेट करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो जो बाजू में कोल्ड वाला पार्टिकल है ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा। ये मॉलिक्यूल आगे नहीं जाने वाला, सिर्फ एनर्जी को ये आगे ट्रांसफ़र करने वाला है। ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको बाजू वाले को एनर्जी देगा, ये मॉलिक्यूल्स इसको एनर्जी देगा, और इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफ़र ये चलता रहेगा टुवर्ड्स द कोल्डर एंड। ये कोल्ड एंड है और ये हॉट एंड है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये वाला जो एंड है और ये लास्ट कोल्ड जो एंड है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। यानी यहाँ पर हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कंडक्शन जो प्रोसेस है उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, वन बाय वन में सारी चीज़ें रीड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि कंसिडर अ स्टील रॉड, ये स्टील रॉड हमने कंसिडर की एंड उसका एक एंड हमने हीट किया। मॉलिक्यूल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन रैपिडली एंड कोलाइडिंग विद द स्लोअर मॉलिक्यूल्स, यानी बाजू वाले मॉलिक्यूल, स्लोअर मतलब बाजू वाले मॉलिक्यूल्स, एंड गिव देयर हीट एनर्जी टू द स्लोअर मॉलिक्यूल्स। अपने बाजू वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस पॉइंट। दिस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज अंटिल टू एंड्स बिकम एट सेम टेम्परेचर, यानी दोनों जब तक के सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते, जैसे मैंने अभी बताया एक्सप्लेन करके। मॉलिक्यूल्स डोंट ट्रैवल, मॉलिक्यूल्स आगे नहीं बढ़ेंगे, एटम्स ट्रैवल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रैवल करेगी। वही लिखा है इस वाले पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4। इट मीन्स दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट इट इज़ ऑब्जर्व दैट अदर एंड इज ऑल्सो बिकम हॉट वेरी सून। So you can understand this point. Now look at this point. For transfer of heat, 2 points should have different temperature. Obvious बात है, टेम्परेचर दोनों पॉइंट का अलग अलग होना चाहिए। मान लो ये वाले पॉइंट का अलग होना चाहिए, ये वाले, बिकॉज वी से दैट हीट ऑलवेज फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। मतलब ये हायर है तो इधर लोअर टेम्परेचर की तरफ ये फ्लो करेगी। और दूसरी बात हमको यहाँ पे बोल रहा है कि मीडियम इज़ नेसेसरी, यानी कंडक्शन के लिए मीडियम नेसेसरी है। सो यू हैव टू मेंशन एटलीस्ट these point when you are writing for conduction. Now come to convection. Another mode of heat transfer is convection. तो जो कॉन्वेक्शन है गाइज, इसमें एक्चुअल माइग्रेशन होता है पार्टिकल का। जैसे हम जब पानी को हीट करते हैं ना, जैसे यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे और ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है जो हीटेड नहीं है वो नीचे की तरफ आएंगे। तो इस प्रोसेस में एक्चुअल जो पार्टिकल्स है वो ट्रैवल करते हैं, जैसे कि हीटिंग ऑफ वाटर। तो ये जो प्रोसेस है इन विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? कन्वेक्शन। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड विथ एक्चुअल ट्रैवलिंग और एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ एटम्स और पार्टिकल।
ऑफ मीडियम। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कन्वेक्शन ऑफ हीट। इसी को बोलते हैं ये कन्वेक्शन ऑफ हीट है। ठीक है, नाउ लुक एट अनदर पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट इज, यहाँ पे एक बीकर है, जैसे कि हमको बोला है पानी का एक बीकर है, बर्नर है। वाटर एट बॉटम ऑफ बीकर रिसीव हीट एनर्जी एंड बिकम्स लाइटर। यानी जब ये लोअर जो मॉलिक्यूल्स है, जब इनको हीट मिलेगी, इनका टेम्परेचर राइज होगा, तो दे विल बिकम लाइटर। और ये लाइट हो जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, और हेवियर मॉलिक्यूल्स दे विल कम डाउन। ठीक है, नाउ this process repeats and transfer of heat takes place by the process of convection. For convection of the heat, medium is necessary. ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के लिए मीडियम ज़रूरी होता है। तो कन्वेक्शन में आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड by actual migration of particle. Medium is necessary. When the molecules absorb the heat, they becomes lighter and they move upward. तो लाइटर पार्टिकल अपवर्ड चले जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियस बात है लाइटर पार्टिकल ऊपर ही रहेंगे और हेवियर पार्टिकल दे विल सिंक। तो इन दिस वे ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? कन्वेक्शन। मीडियम इसके लिए ज़रूरी होता है। गाइस, लास्ट वाला जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है वो है कन्वेक्शन। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने इन डिटेल पढ़ा है, तो ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टर्म्स में हीट ट्रांसफ़र होती है। लेट अस रीड दिस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, from hot end to cold in the form of electromagnetic waves is called a radiation. So guys, we know electromagnetic waves are क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? लाइट वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला जाता है, और ये एनर्जी ही कैरी करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम की हमको ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, ये ट्रांसफ़र, electromagnetic waves are transfer in nature, so they do not require medium for their propagation. Let us read point number 1. There is a vacuum between the earth and the sun, therefore transfer of heat from sun to earth by conduction or convection is not possible. जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, सन से अर्थ तक जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है कन्वेक्शन और कंडक्शन से नहीं हो सकता, बिकॉज ये जो कन्वेक्शन और कंडक्शन है इनको क्या लगता है? इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, as electromagnetic waves can travel through vacuum, therefore transfer of heat from sun to earth is done by radiation. Because we know that electromagnetic waves are a transfer in nature, these are transfer waves, and they do not require medium. They do not require medium. So this is how heat energy from sun to earth is transferred. If we sit near the fire, then we receive heat by radiation, and this is faster than other mode of transfer. तो ये important है कि जो convection है, convection जिसमें heat इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी कन्वेक्शन और कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र स्लो होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस एमसीक्यू के लिए, कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है और बोर्ड में भी कभी कभार आ सकता है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल थ्री मोड्स, दैट इज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन, सॉरी कौन से मोड है? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। यहाँ पे हाँ ये कन्वेक्शन हो गया गाइज, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। दिस इज़ रेडिएशन, दिस इज़ अ रेडिएशन मोड। ठीक है, रेडिएशन इज़ द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ओके।